ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। इसीलिए कहिए ना गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। माननीय सांसद है, इनको पप्पू नहीं कह सकते। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक ऐसी इवेंट है जिसका मैं प्रतिवर्ष इंतज़ार करता हूं, प्रतीक्षा करता हूं, और वो है प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा और राज्यसभा में उत्तर। क्योंकि वे यदि देखा जाए तो नियमित रूप से एक बार ही वर्ष में बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, और वो तब जबकि वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर जो अभिभाषण होता है उसका उत्तर देते हैं तब। बजट का जहाँ तक प्रश्न है तो उसका जो उत्तर है वो तो फाइनेंस मिनिस्टर देते या देती हैं, तो वो तो मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। और वैसे एक दो बार और इंटरवेंशन करते देखा है, लेकिन ये एक नियमित प्रक्रिया है जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस के उत्तर में प्रधानमंत्री खड़े होकर सदनों में, दोनों सदनों में उत्तर देते हैं। तो आज भी हम उसकी बहुत आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि कल जो है हमारे राहुल भैया ने बड़े बड़े आरोप लगाए। ये तक पूछ लिया कि भाई अडानी जो है वो 690 से और दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गया। तो भाई ये बताओ राहुल जी, वो तो 690 से पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर जो पहुंचा, बीच में कुछ दिनों तक शायद पहले नंबर पर भी था, मुझे ध्यान नहीं था कि नहीं था। तो राहुल भैया ये बताओ कि तुम्हारे पास जो पैसा आया है वो कहाँ से आया? क्योंकि अडानी का तो हम बता देंगे कैसे आया, क्योंकि अडानी ने बैंकों से पैसे लेके उसको लगाया अपने व्यापार में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, क्योंकि उसका जो मुख्य धंधा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, लॉजिस्टिक्स का है। वो पोर्ट बनाता है, एयरपोर्ट बनाता है, वो ट्रांसमिशन टावर्स बनाता है, वो पावर प्लांट्स बनाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सॉलिड है, ये है आपको ज़मीन पर मिल जाएंगी। ये ऐसी नहीं है जो हवा में बनती हों। आपके जो मित्र हैं अजीम प्रेम जी, मैंने सुना है आजकल आपकी मित्रता है उनसे, वो क्या कर रहे हैं IPSMF के माध्यम से, किस प्रकार से अलग अलग तरह के ठगों को, यानी वायर, क्विंट, लायर, ये वो, इनको सबको जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। वो एक और चिंता का विषय है जिसके ऊपर मुझे पता चला है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो अब ध्यान देना आरंभ कर चुकी हैं। क्योंकि हमारे IPSMF वाले, उनके जो पेट्रन्स हैं, उन्होंने, हिंडनबर्ग ने, इन्होंने सब ने मिलके एक नैरेटिव तो क्रिएट किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए, मैंने भी अडानी पोर्ट्स के शेयर खरीद लिए, और अडानी पोर्ट्स के शेयर खरीदने के बाद में मैं एक दिन में 8% लाभ में हूँ। तो अब आप बताइए कि जो अडानी एंटरप्राइज का शेयर जो था, जो 1000 के नीचे चला गया था और वो वापस 2000 के ऊपर आ गया है, तो अब आप बताइए राहुल बाबा, इसके लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी इसके लिए उत्तरदायी है? क्योंकि जो आपके प्रयासों से शेयर जो है वो 1000 तक पहुंच गया, वो वापस 2000 के ऊपर आ गया, तो इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी उत्तरदायी है। आपको क्यों न माने हम उत्तरदायी इसमें? क्योंकि आपने जो भाषण दिया उसी पीरियड में अडानी का शेयर जो है, जो मेन शेयर हैं उसके, यानी अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, सब के सब उछाल खा गए। और अचानक एक दिन में जो उसने जितना लॉस किया था उसका 10% से ऊपर लॉस रिकवर कर लिया। और ऐसा अनुमान है कि एक हफ्ते में चलते तो अडानी एंटरप्राइज तो वहीं पहुंच जाएगा जहां था, और अडानी पोर्ट्स भी वहीं पहुंच जाएगा जहां था, और उसके आगे क्या होगा हमें पता नहीं। तो अडानी के जो अभी वर्तमान में जो हो रहा है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? यदि उसके लिए मोदी जी उत्तरदायी नहीं है, तो जो वो 2014 से लेकर और 2023 तक जो उसने जंप मारा, उसके लिए कौन उत्तरदायी है भाई? गहलोत जी नहीं है उत्तरदायी क्या?
बघेल जी नहीं है उत्तरदायी क्या? वहाँ कोल माइंस से, अडानी की कोल माइन से निकलवा के और भेज रहे हैं यहाँ पर, और पावर परचेज कर रहे हैं अडानी से। तो फिर कौन उसकी जेबें भर रहा है अडानी की? खैर, हमारे राहुल भैया की जो बातें थीं और राहुल भैया की जो भारत जोड़ो यात्रा की, तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी। भारत जोड़ो यात्रा की ऐसी तैसी इस प्रकार हुई कि भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने अपने कश्मीर में जाकर झंडा फहराया, और कश्मीर में जाकर झंडा फहराया और कोई समस्या नहीं। तो फिर जो बताया प्रधानमंत्री ने कि कैसे जब वो गए थे 1992 में संभवतः, जिस समय वहाँ की जो तथाकथित जो इंसर्जेंसी थी वो पीक पर थी, और लाल चौक में कोई फटकने की हिम्मत नहीं कर सकता था, झंडा फहराने की बात तो बहुत दूर है। और उन्होंने, आतंकवादियों ने चेतावनी दी थी कि अपनी माँ का दूध पियाओ, तो यहाँ लाल चौक में झंडा फहरा कर दिखाना। और ऐसे वातावरण में जाकर और वहाँ झंडा फहराया था जिसने अपनी माँ का दूध पिया था। तो राहुल गांधी जी, उस समय आप कहाँ थे? आप उत्तराधिकारी तो बन गए थे, चलिए आप नहीं थे तो आपकी पार्टी कहाँ थी? आपकी पार्टी तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में सबसे आगे रही है। आतंकवाद का जो सेहरा बांधा जाता है वो बांधा ही राजीव गांधी जी के ऊपर जाता है, क्योंकि राजीव गांधी जी ने जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला को कब्र से निकाल के और उनके ऊपर सेहरा पहना दिया था, और सेहरा पहनाने के बाद उसके बाद 87 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जम के रिगिंग की थी, जम के। ऐसी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर में रिगिंग पहले नहीं होती थी, लेकिन वो तो मिस्टर क्लीन थे ना। और मिस्टर क्लीन ने क्या किया था, और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद फिर झंडा क्यों नहीं फहराया जा सका? और आज राहुल गांधी जी जो है बड़े आराम से झंडा फहरा लेते हैं। भाई, सरकार किसकी है जिसमें इतने शांतिपूर्ण ढंग से आपने तिरंगा फहरा लिया? यही तो प्रधानमंत्री ने इंगित किया हमारे राहुल गांधी जी को। हमारे राहुल गांधी जी जो हैं वो बातें अच्छी अच्छी कर लेते हैं कई बार, लेकिन भटक जाते हैं। कल मैंने आपको बताया ही किस प्रकार से योगी जी के प्रति जो है उन्होंने अनादर भाव की बात की, तो हम उनको बताएंगे कि नाथ संप्रदाय वाले जो हैं वो क्या होते हैं और कैसे उनकी बैंड बजाएंगे जब अगला चुनाव कहीं भी होगा। अभी तो त्रिपुरा में ही बजाएंगे, देख लेंगे इनको। त्रिपुरा में नाथ संप्रदाय के काफ़ी मतावलंबी हैं। अब और जो बातें इन्होंने वहाँ पर की, जिस प्रकार से, वैसे तो आधे से ज़्यादा तो इनका जो था वो केवल एक अडानी पर केंद्रित रहा। अडानी पर केंद्रित होने के अतिरिक्त भी इन्होंने और बातें कर ली कि साहब कैसे तो चीन जो है उसके बारे में बात नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री। अरे भाई, चीन के बारे में आपके उकसाने पर प्रधानमंत्री क्यों बात करेंगे? क्यों, जब हमें पता है कि आपकी पार्टी का चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से जो MOU हो रखा है वो ही आपने आज तक उजागर नहीं किया। क्यों नहीं किया? वैसे मेरी जानकारी ये है, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी जानकारी ये है कि CIA के माध्यम से, जी, CIA के माध्यम से भारत सरकार को वो जो MOU था वो संभला दिया गया है, और न केवल संभला दिया गया है, उसका शीघ्र उपयोग भी होगा जब भी हमारे राहुल गांधी जी जो हैं वो अपनी औकात से बाहर जाएंगे। वैसे तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी जी की अच्छी भली लानत मलामत कर ही दी, और सदन में खड़े होकर ये बता दिया, जी, सदन में खड़े होकर स्मृति ईरानी ने बहुत विस्तार से यह बता दिया कि किस प्रकार जो भूमि इन्होंने 40 एकड़ आवंटित करवाई थी मेडिकल कॉलेज के लिए, वो इनके
गेस्ट हाउस के लिए काम आ रही है। न केवल ये, एक छोटा सा अस्पताल बना हुआ है, उस अस्पताल में यदि कोई आयुष्मान कार्ड वाला जाता है तो उसको ये कहकर वापस कर दिया जाता है कि भाई तुमको कोई मोदी के कार्ड पे थोड़ी ही इलाज मिलेगा। एक व्यक्ति की तो इसमें मृत्यु भी हो गई। ये है राहुल गांधी जी के कारनामे। और तो और वहीं अमेठी में एक सम्राट साइकिल नाम की इंडस्ट्रीज के नाम के जो भूमि अलॉट कराई, उसके ऊपर भी कब्जा किए बैठे। तो ये तो कब्जाधारी लोग हैं, मकबूजा कांग्रेस है ये लोगों की भूमि पर कब्जा करती है, लोगों की इंडस्ट्री पर कब्जा करती है, नेशनल हेराल्ड पर कब्जा करती है, बीकानेर में ज़मीनों पर कब्जा करती है। तो ये सब बातें कहने के लिए भी कलेजा चाहिए। ये कहने के लिए कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो विदेश गए और वहाँ पर उन्होंने उसे श्रीलंका वाले से कहा कि भाई अडानी को दे देना, तो इसका उत्तर तो दिया प्रधानमंत्री ने कि एक तरफ तो कहते हो कि बड़ी कमज़ोर सरकार है, दूसरी तरफ मानते हो कि साहब इतनी शक्तिशाली है कि बाकी सारे लोग जो हैं जो हम कहते हैं उसको मानते हैं। भाई आनंद तो आया, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर और थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हमारे पप्पू श्री ने क्या कहा और उसके क्या क्या उत्तर अलग अलग लोगों ने दिए, क्योंकि उत्तर बहुत सारे लोगों ने दिए। निशिकांत दुबे ने भी दिया, स्मृति ईरानी ने भी दिया, और उसके ऊपर जो आइसिंग ऑन द केक होती है वो प्रधानमंत्री ने दिया। वैसे आपको जानकर यह हर्ष होगा कि प्रधानमंत्री के भाषण के अंत में राहुल गांधी भी मेज थपथपा रहे थे। राहुल गांधी मेज थपथपा रहे थे। देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे लगता है कि वो कह रहे थे कि हम नफ़रत की दुकान में मोहब्बत बांटने जा रहे हैं, तो उसी को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे थे कहीं। ये अलग बात है कि इस बार जाके अपना भाषण समाप्त करने के बाद वो प्रधानमंत्री के गले नहीं पड़े, लेकिन अब गले पड़ते तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को बहुत अधिक कष्ट होता है इस बार, क्योंकि इतनी बड़ी दाढ़ी है, उसमें जुएँ हो गई होंगी, उसमें से कहीं बदबू आ रही होगी। तो यदि इस बार ये प्रयास करते तो बहुत अधिक कष्ट होता। तो मुझे लगता है इसलिए हो सकता है राहुल जी ने सोचा हो कि भाई ज़्यादा कष्ट न दें, क्योंकि मोहब्बतें फैला रहे हैं, वो प्रेम की वर्षा कर रहे हैं चारों तरफ, गालियाँ देते देते भी प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। हम जैसे कहते हैं ना कि जब दोस्तों में अच्छी यारी हो जाती है तो धौल धप्पा करते हैं, आपस में गाली गलौज करते हैं, उससे प्यार झलकता है। तो इसलिए जो भी उन्होंने गाली वाली दी तो उसको प्यार मान के माफ़ कर दिया जाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो अब आप देखिए उनको, पहले मेरा विचार है कि उनको देखिए, निशिकांत दुबे को सुनिए, स्मृति ईरानी को सुनिए, और अंत में प्रधानमंत्री को सुनिए। बिल्कुल अच्छी शिक्षा मिलेगी यदि आप कांग्रेसी होंगे, और आनंद आएगा यदि आप गैर कांग्रेसी होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।